मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी करें और 2025 में एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा यानी जिसको फाइनल परीक्षा कहते हैं देने वाले हैं, तो आपके लिए विज्ञान का यानी साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, सब्जेक्टिव बता दीजिए हम लोग को। ठीक है, तो आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा। ये 100% एकदम क्या है, वायरल पेपर है बाबू, याद रखिएगा। और आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, कहां से करना, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को टोटल कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं 112 है, यानी कि साइंस का जो होता है 112 होता है। और इसमें कितना 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 रहता है, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना होता है। और 15 में क्या रहता है आपका 7 8 क्या रहता है, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। और 7 जो रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पर देखिएगा 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से 4 प्रश्नों का क्या करना है, आपको जवाब देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो पहले हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर चलेंगे बाबू। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्युत्पन्न राशियां क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है और इनके 2 उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां का ये आपको लिखना, ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समान त्वरण क्या है, इसके बारे में बताना है कि एक समान त्वरण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में दोनों में अंतर आपको बताना है। ठीक है, क्या इसमें अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करना। ठीक है, जड़त्व और क्या करना, द्रव्यमान को संबंध में क्या करना, स्पष्ट करना है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संवेग की परिभाषा दे। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, संवेग का यानी कि मोमेंटम। ठीक है, डिफाइन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज एसआई यूनिट। ठीक है, इसका परिभाषा देना और एसआई मात्रक भी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, क्या करना, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जाओं को रूपांतरण होते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा आपको लगता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग को उल्लेख करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मानव कान की जो ना कार्यविधि को उल्लेख करना। ठीक है, इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, इसके गणितीय रूप को क्या करना, सत्यापित करना है। ठीक है, ये आपका कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से एक ही को आपको जवाब देना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखिए 11 से लेकर 18 तक, जिसमें से 4 प्रश्नों का क्या करना बाबू, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग सारा का आंसर देखने वाले, प्योर 100% सभी का आंसर बताएंगे। ठीक है, बस क्लास को पूरा जरूर कर लीजिएगा। उदाहरण के साथ साथ पदार्थ का परिभाषा लिखना है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, स्याही में उपस्थिति रंगों की कैसा पृथक किया जाता है, कैसे यानी कि इसको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम को लिखना है, यानी कि अणु के किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना है बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उनके अपेक्षित आवेश के द्रव्यमान को क्या करना, आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का अपरदान रोकने का उपाय बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण का परिभाषा करना है, जल प्रदूषण की क्या करना है, परिभाषा देना है आपको। फिर 19-20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में आता है 21 से लेकर 28 तक, जिसमें से 4 प्रश्नों का क्या करना, आपको जवाब देना है बाबू। ठीक है, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार की कोशिकाओं को पैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। स्थूल कोना यानी कि कोणोत्तक के किन्हीं 2 कार्य को आपको लिखना है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ आर्थ्रोपोडा के की 3 प्रमुख क्या करना, आपको विशेषता आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक विजीय
पत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। रोग किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग कहाँ, सब्जेक्टिव आंसर क्यों, कैसे आपको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप क्या करना है, आपको जस्टिबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है आप लोग गूगल में, जस्टिबल हेल्प। देखिए आपको लिख देते हैं जस्टिबल हेल्प। आपको क्या करना है, गूगल पे आपको लिखना, टाइप करना गूगल में। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जस्टिबल हेल्प करके। इसी वाला लिंक पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना होगा बाबू। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए इस तरह का साइट खुल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर आपको नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। क्या मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। इसी में सारा खोजिएगा, देखिए सभी सब्जेक्ट का इसी में मिल जाएगा। देखिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे बाबू तो इस तरह का साइट खुलेगा। सबसे पहले काम क्या करना, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है और इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और नीचे आना, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो देखिए हिंदी का है, ये हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको साइंस का बता रहे थे, हम लोग साइंस पे चलेंगे। और नीचे आएंगे ना तो देखिए आपको संस्कृत मिल जाएगा, सोशल साइंस, फिर देखिए साइंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, क्लास 9th साइंस, ठीक है। देख सकते हैं क्या है, क्लास 9th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की थोड़ी देर में सब कुछ अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल जो परीक्षा में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, इसके दो उदाहरण लिखना है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या, दो उदाहरण लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वो भौतिक राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसको दो उदाहरण है, पहला गति है, दूसरा दाब। गति बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ पर दो उदाहरण दे दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक समान त्वरण क्या है बाबू, ठीक है। आपको बताना है एक समान त्वरण जो है वो किसको बोलेंगे। तो लिखना है जब किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ एक समान रहता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कि हर सेकेंड में वस्तु की चाल में क्या होता है, बराबर बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो लिखना है दूरी का अंतर क्या है, यह वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ होता है, यह हमेशा धनात्मक होती है और स्केलर होती है, ठीक है, स्केलर होती है। दूसरा है विस्थापन में अंतर, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, यह वस्तु की शुरुआत और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी होती है। यह एक सदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये ऋणात्मक शून्य हो जाती है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, संवेग की परिभाषा देश का ए सही मात्रक क्या है, इसको लिखना है। तो लिखना है बाबू, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनकी उसकी वेग का गुणनफल, यानी कि संवेग यानी मोमेंटम जिसको कहते हैं, वो मोमेंटम कहलाता है। इसे P बराबर क्या होता है, m इंटू भी से सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं, जहाँ m क्या है द्रव्यमान है, v क्या हमारा वेग होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। इसका ए सही मात्रक क्या होता है, किलोमीटर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि केजी मीटर सेकेंड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया। 9 नंबर का हम लोग आंसर क्या दिए बाबू, देख सकते हैं यहाँ पर मानव कान, यानी कि इसका कार्य विधि लिखना है। तो मानव कान का कार्य विधि क्या है, ध्वनि तरंगों का संग्रह, ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंगों का संग्रह क्या होता है, बाहरी कान वायु में कंपन करती है, ध्वनि तरंग का एकमात्र करता है और उन्हें श्रवण नालिका यानी कि माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचता है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर, कंपनों का संचार इन ध्वनिक तरंगों का कान में पर्दे को कंपनी से लाती है। ये कंपन मध्य कान की 3 छोटी यानी कि हड्डियां से होकर आंतरिक कान तक क्या करता है, पहुंचती है। तीसरा में हम लोग लिखें क्या इसी में, तंत्रिका संकेत के परिवर्तन, आंतरिक कान में मौजूद तरल पदार्थ इन कंपन विद्युत संकेतों में क्या कर देता है, बदल देता है। इसलिए आप लोग सब इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो लिखना किसी ठोस पदार्थ को बिना उसके तापमान को बदले द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। तो इस स्याही को उपस्थिति में रंगों का यानी कि क्रोमोटोमोग्राफी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। इसका प्रक्रिया क्या है, एक फिल्टर पेपर पर स्याही के कुछ बूंदे डालकर उसे हल्के
गीले सिरे से पानी में डुबाया जाता है। ऊपर जल ऊपर चढ़ता है और स्याही क्या होता है, भिन्न रंग अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं इसे स्याही में। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, स्थित अनुपात का नियम को लिखना है। तो यह है नियम जोसेफ फ्राउड यानी कि ने दिया है। इसके अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात रहते हैं, चाहे वो यौगिक किसी स्रोत से प्राप्त किया गया। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। 15 का हमने आंसर दिया है। देखिएगा, अणु को किन्हीं दो विशेषता को लिखना। तो अणु को विशेषता पहला वन, रासायनिक गुणों की इकाई। ठीक है, रासायनिक गुणों की इकाई। तो अणु किसी तत्व या यौगिक की वह छोटी इकाई होती है जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। दूसरा में हम लोग स्वतंत्र अस्थिर, गुण स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकता है एवं विभिन्न प्रकार के बंधनों से अणुओं से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर और भी क्वेश्चन मिल जाएगा। नीचे डाउनलोड करने के लिए क्या करना, आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे हो गए ना, तब देखिए सारा सब्जेक्ट का डाउनलोड बटन दिया गया। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट डाउनलोड करना बाबू, यहाँ से आकर क्या कर सकते हैं, सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक दिया गया, तो आप लोग फटाफट आएंगे और यहाँ से सभी पेपर को क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, डाउनलोडेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर सारा पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।